नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने सियासत का पारा चढ़ाए रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या में थे। इस दौरान सीएम ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। सीएम हनुमानगढ़ी गए और वहां भी पूजा अर्चना की। इस दौरान एक संक्षिप्त संबोधन में सीएम योगी ने राम मंदिर और अयोध्या आने के संदर्भ में कहा, एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियाँ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। मैंने कहा, कौन हम सत्ता के लिए आए हैं? राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के साथ पूरे देश की राजनीति मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर गरमाई हुई है। अब इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है, जब हम मंत्री के तौर पर काम करते हैं तो हमें संयम के साथ बोलना चाहिए। हमने होली मनाई है और ईद आने वाली है। ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाने चाहिए। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी दो गुटों में झगड़ा कराकर अमन शांति को भंग करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। 5 साल पहले आज के दिन ही देश भर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश पूरा खामोश था। ये जनता कर्फ्यू का दिन था। जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश की जनता ने स्वेच्छा से घरों में रहने का फैसला लिया था। लोगों के बाहर निकलने पर बंदिश नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद देश भर में एकमत के साथ लोगों ने घर से बाहर न जाने का फैसला लिया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के प्रति सजग होने के लिए ये आह्वान किया गया था। ये जनता कर्फ्यू 22 मार्च को सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चला। इसके बाद 2 दिन सब कुछ सामान्य चलता रहा और फिर 24 की शाम को पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि आरोपी मुस्कान और साहिल दोनों को नशे की लत थी और ये जेल में भी नशे की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े करने की आरोपी मुस्कान जेल में आने के बाद से ही गुमसुम है। मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बेचैन हो रहे हैं। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया है। वहीं ट्विटर की पहचान लंबे समय से नीली चिड़िया की रही है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को जब से एलन मस्क ने टेक ओवर किया है, उसके बाद से इसमें एक के बाद एक लगातार कई तरह के बदलाव किए गए। सबसे पहले इसका नाम बदलकर इसे एक्स किया गया। वहीं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर पर लगे नीली चिड़िया वाले आइकॉन लोगों की अब बोली लग गई है। नीली चिड़िया को अब बोली में $34,375 यानी कि करीब 30 लाख रुपए में इसकी नीलामी की गई है। नीलामी करने वाली कंपनी के पीआर ने इस खबर की पुष्टि की है। करीब 254 किलो वजन वाले 12 फीट लंबे 9 फीट चौड़े इस नीली चिड़िया के लोगों के खरीदार की पहचान नहीं बताई है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मंदिर के बाहर शुक्रवार शाम को कथित तौर पर गोवंश के एक जानवर का सर मिलने के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। हालांकि पुलिस और क्षेत्रीय विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। अपर पुलिस उपायुक्त मनीष सिंह द्वारा जारी एक वीडियो बयान के मुताबिक हनुमंत नगर इलाके में गोवंश के एक जानवर का अवशेष पाए जाने की सूचना प्राप्त होने के बाद से ही मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे थे और अवशेष को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क किया जा रहा है। वहीं नागपुर में हुई हिंसा को लेकर आजकल सियासत गरमाई हुई है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का इसे लेकर के बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण हुई नागपुर में हिंसा। सरकार ने फिल्म छावा को बताया नागपुर हिंसा का कारण। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर हिंसा को लेकर के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि नागपुर हिंसा को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है कि कुरान की आयत जलाई गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई है। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी।
उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, जहां जरूरत होगी वहां बुलडोजर भी चलाया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 104 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा में 33 पुलिसकर्मी सहित 40 लोग जख्मी हैं। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में मेरे साथ इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।